अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। Q1 सह अभाज्य संख्याओं का म शून्य स शून्य HCF होता है सैड फेस A 2 B 1 C 3 D 0 उत्तर B 1। Q2 यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का ल शून्य स शून्य LCM होगा सैड फेस A A B B C AB D A उत्तर C AB। Q3 संख्या पाई है एक सैड फेस A परिमेय संख्या B अपरिमेय संख्या C पूर्णांक संख्या D इनमें से कोई नहीं उत्तर B अपरिमेय संख्या। Q4 निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? A 15 B 23 C 12 D 75 उत्तर B 23। Q5 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है सैड फेस A SQRT 11 B SQRT 5 C SQRT 22.5 D SQRT 12.5 उत्तर B SQRT 5। अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। Q6 द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या होती है सैड फेस A 1 B 2 C 3 D 4 उत्तर B 2। Q7 यदि बहुपद P x इक्वल्स x वर्ग 2x6 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अब का मान होगा सैड फेस A 6 B -6 C 2 D -2 उत्तर B -6। Q8 रैखिक बहुपद का घात होता है सैड फेस A 0 B 2 C 1 D 3 उत्तर C 1। Q9 यदि बहुपद x वर्ग के x जोड़ 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान होगा सैड फेस A 8 B -8 C -6 D 6 उत्तर D 6। Q10 त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है सैड फेस A x वर्ग जोड़ bx जोड़ c b जोड़ c c ax घन जोड़ bx वर्ग जोड़ cx जोड़ d d ax वर्ग जोड़ bx वर्ग जोड़ उत्तर c ax घन जोड़ bx वर्ग जोड़ cx जोड़ d। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। Q11 यदि समीकरण युग्म ax जोड़ by जोड़ c इक्वल्स 0 और ax जोड़ by जोड़ c इक्वल्स 0 में फ्रैक a_1 a_2 नेक फ्रैक b_1 b_2 हो तो हल होगा सैड फेस A अद्वितीय हल B कोई हल नहीं C अनगिनत हल D दो हल उत्तर A अद्वितीय हल। Q12 आश्रित समीकरणों के युग्म का ग्राफ कैसा होता है? A प्रतिच्छेदी B समानांतर C समपाती D इनमें से कोई नहीं उत्तर C समपाती। Q13 के किस मान के लिए समीकरण x जोड़ 2y इक्वल्स 7 तथा 2x जोड़ की इक्वल्स 14 समपाती होंगे? A 2 B 3 C 4 D 6 उत्तर C 4। Q14 यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तो इसके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी सैड फेस A समानांतर B हमेशा समपाती C प्रतिच्छेदी D हमेशा प्रतिच्छेदी उत्तर A समानांतर। अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Q15 द्विघात समीकरण x वर्ग जोड़ bx जोड़ c इक्वल्स 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि विविक्त कर D सैड फेस A D ग्रेटर देन 0 B D लेस देन 0 C D इक्वल्स 0 D इनमें से कोई नहीं उत्तर C D इक्वल्स 0। Q16 समीकरण x वर्ग 5x जोड़ 4 इक्वल्स 0 का विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट होगा सैड फेस A 9 B 15 C 25 D 1 उत्तर D 1। Q17 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? A x वर्ग 3x जोड़ 2 इक्वल्स 0 B x जोड़ 1 वर्ग इक्वल्स 2 x 3 C x घन घटाव x वर्ग इक्वल्स x1 घन D x जोड़ फ्रैक 1 x इक्वल्स 2 उत्तर D x जोड़ फ्रैक 1 x इक्वल्स 2।
अध्याय 5 समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। Q18 समांतर श्रेणी 2 7 12 17 का 10वां पद है सैड फेस A 50 B 47 C 45 D 40 उत्तर B 47। Q19 समांतर श्रेणी का सारवंत कॉमन डिफरेंस हो सकता है सैड फेस A धनात्मक B ऋणात्मक C 0 D उपर्युक्त सभी उत्तर D उपर्युक्त सभी। Q20 प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है सैड फेस A फ्रैक n कैरेट 2 2 B फ्रैक n n जोड़ 1 2 C फ्रैक n n 1 2 D n n जोड़ 1 उत्तर B फ्रैक n n जोड़ 1 2। अध्याय 6 त्रिभुज ट्रायंगल्स। Q21 सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं सैड फेस A समरूप B सर्वांगसम C समानुपाती D A और B दोनों उत्तर A समरूप। Q22 दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा सैड फेस A 2:3 B 4:9 C 16:81 D 81 16 उत्तर C 16:81। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। Q23 बिंदु -3 -5 किस पाद क्वाड्रेंट में स्थित है? A प्रथम B द्वितीय C तृतीय D चतुर्थ उत्तर C तृतीय। Q24 मूल बिंदु ओरिजिन के निर्देशांक होते हैं सैड फेस A 1 1 B 0 0 C 0 1 D 1 0 उत्तर B 0 0। Q25 बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी सैड फेस A 2 B 2 SQRT 2 C 4 D SQRT 2 उत्तर B 2 SQRT 2। Q26 x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक होता है सैड फेस A 1 B -1 C 0 D कोई भी संख्या उत्तर C 0। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय ट्रिगोनोमेट्री। Q27 tan 45 कैरेट सर्क का मान होता है सैड फेस A 0 B 1 C फ्रैक 1 SQRT 3 D SQRT 3 उत्तर B 1। Q28 यदि sin थीटा इक्वल्स फ्रैक 3 5 हो तो cos थीटा का मान होगा सैड फेस A फ्रैक 4 5 B फ्रैक 5 3 C फ्रैक 3 4 D फ्रैक 5 4 उत्तर A फ्रैक 4 5। Q29 sec कैरेट 2 थीटा tan कैरेट 2 थीटा बराबर होता है सैड फेस A 0 B 1 C -1 D 2 उत्तर B 1। Q30 फ्रैक 1 cos कैरेट 2 थीटा sin कैरेट 2 थीटा का मान होगा सैड फेस A 0 B 1 C -1 D tan कैरेट 2 थीटा उत्तर B 1। Q31 sin 90 कैरेट सर्क थीटा बराबर होता है सैड फेस A cos थीटा B cos थीटा C sin थीटा D tan थीटा उत्तर A cos थीटा। Q32 sin 30 कैरेट सर्क का मान क्या होता है? A फ्रैक SQRT 3 2 B फ्रैक 1 2 C फ्रैक 1 SQRT 2 D 1 उत्तर B फ्रैक 1 2। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस। Q33 एक मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई होगी सैड फेस A 50 SQRT 3 मीटर B फ्रैक 50 SQRT 3 मीटर C 25 SQRT 3 मीटर D 100 मीटर उत्तर A
50 SQRT 3 मीटर। Q34 यदि एक खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा सैड फेस ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 90 डिग्री उत्तर, सी 45 डिग्री। अध्याय 10 वृत्त सर्कल्स। Q35 वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? E1, B2, C3, D अनंत उत्तर B2। Q36 वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है सैड फेस ए चाप, बी व्यास, सी स्पर्श रेखा, डी इनमें से कोई नहीं उत्तर बी व्यास। Q37 वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है सैड फेस ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी 270 डिग्री उत्तर, सी 360 डिग्री। अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। Q38 यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी सैड फेस ए 2 मात्रक, बी पाई मात्रक, सी 4 मात्रक, डी 7 मात्रक उत्तर ए 2 मात्रक। Q39 त्रिज्या र वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित में से कौन है? ए फ्रैक P 180 टाइम्स 2 पाई आर, बी फ्रैक P 180 टाइम्स पाई आर कैरेट 2, सी फ्रैक P 360 टाइम्स 2 पाई आर, डी फ्रैक P 720 टाइम्स 2 पाई आर कैरेट 2 उत्तर डी फ्रैक P 720 टाइम्स 2 पाई आर वर्ग। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। Q40 एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां समान हैं। उनके आयतनों का अनुपात होगा सैड फेस ए 1:3, बी 3:1, सी 1:1, डी 2:3 उत्तर बी 3:1। Q41 गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सैड फेस ए 2 पाई आर वर्ग, बी 3 पाई आर वर्ग, सी 4 पाई आर वर्ग, डी फ्रैक 4 3 पाई आर कैरेट 2 उत्तर सी 4 पाई आर वर्ग। Q42 अर्धगोले का आयतन होता है सैड फेस ए फ्रैक 4 3 पाई आर कैरेट 3, बी फ्रैक 2 3 पाई आर कैरेट 3, सी पाई आर घन, डी 2 पाई आर वर्ग उत्तर बी फ्रैक 2 3 पाई आर घन। अध्याय 13 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। Q43 प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य मीन होगा सैड फेस ए 3, बी 2, सी 2.5, डी 4 उत्तर बी 2। Q44 आंकड़े 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक मोड होगा सैड फेस ए 2, बी 3, सी 4, डी 5 उत्तर बी 3। Q45 केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों के बीच संबंध होता है। बहुलक इक्वल्स ए 3 माध्यक 2 माध्य, बी 3 माध्य 2 माध्यक, सी 2 माध्यक 3 माध्य, डी माध्यक जोड़ माध्य उत्तर ए 3 माध्यक 2 माध्य। Q46 वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्लास मार्क होगा सैड फेस ए 10, बी 15, सी 20, डी 30 उत्तर बी 15। अध्याय 14 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। Q47 किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है सैड फेस ए 0, बी 1, सी -1, डी फ्रैक 1 2 उत्तर बी 1। Q48 किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है सैड फेस ए 1, बी 0, सी 0.5, डी अनंत उत्तर बी 0। Q49 निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ए फ्रैक 2 3,
बी -1.5, सी 15%, डी 0.7 उत्तर बी -1.5 प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। Q50 एक पासे डाइस को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी सैड फेस ए फ्रैक 1 2 बी फ्रैक 1 3 सी फ्रैक 1 6 डी फ्रैक 2 3 उत्तर ए फ्रैक 1